बाबा की 6:5 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा कि बाबा दुख हरता सुख करता है, बाबा सुखों का भी सागर है और दुख, हमारे हर दुख को बाबा उठा लेता है। और बाबा ने कहा कई जन्मों का विक्रमों का खाता सिर पर है। और आज बाबा ने कहा कि जो आपका पिछले जन्म का हिसाब है वो तो याद नहीं है ना, वो कैसे बताएंगे। और इस जन्म में जो भी विक्रम किया है, जो भी पाप कर्म हुआ है, जो भी उल्टा सुल्टा हुआ है, वो बाबा को सच बताओ। सच बताने से आपका आगे का पाप बुद्धि को नहीं पाएगा। सिर्फ सच बताना ही पर्याप्त नहीं है। बाबा ने कहा बताने के बाद अब जो विक्रमों का किया हुआ उसको योग अग्नि से भस्म करो। कोई भी बात बाबा से छुपाओ नहीं। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा को संकल्प करते ही पहुंच जाता है, लेकिन बाबा ने कहा आप सच्चे दिल से बताओगे, सच्चाई बताओगे, इस जन्म में हमारे से क्या क्या जाने अनजाने विक्रम हुआ है, तब हल्के हो जाओगे। विक्रम का खाता तो है ही, उसे तो चुप करना पड़ेगा योग अग्नि से, और आप बाबा को बताने से सच्चाई से हल्का हो जाओगे, विक्रम से बच जाओगे। बाबा ने कहा तुम बच्चों को कौन सी एक पूर्णा रहना चाहिए। बाबा के बने हैं तो कौन सा एक पूर्णा कहें या चिंता माना, जैसे शुद्ध चिंता, कौन सा बाबा हमारे से चाहता है और हमें कौन पवित्र रहना। मूल जो है बाबा कहता बच्चों के एक पूर्णा रहना चाहिए कि हमें पावन बनना है। और पावन कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। मुख्य जो है याद की यात्रा, याद की यात्रा से हम पावन बन सकते हैं। जितना हो सकता है समय निकाल कर याद में रहने का अभ्यास करो। आज बाबा की 6:5 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे इस जन्मों के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ। और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता या पूर्णा रहना चाहिए? खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता या पूर्णा रहना चाहिए? उत्तर, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनने का पूर्णा चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? क्या करेगा? इसीलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने योग बल से विश्व को पावन बनाकर
बाप अकेला क्या करेगा, इसीलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनाने पहले स्वयं को पावन बनाना है, दूसरों को तभी बनाएंगे जब पहले स्वयं पावन बनना है। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं, बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, वहाँ सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों को भी बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है, बाप की मुरली चलती है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है, मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अच्छी रीति अब समझ आ गई, बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो कि बराबर तुम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी नहीं अपने को समझते हैं। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होती है। जब मधुबन में जाते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, सन्मुख बैठते तब निश्चय बुद्धि होते। बराबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे, इतने समझदार थे, तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते। जड़ चित्र कुछ बोल नहीं सकते, शिव बाबा की पूजा करते हैं। वो कुछ बोलते हैं क्या? मंदिर में जाते हैं, जड़ मूर्ति कुछ बोलता है क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते। पूजा करने वालों को भी पता नहीं कि ज्ञान सुनाने वाला बाप है, बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ये पूजा आदि निष्फल हो जाएगी। जब तक बाप आए तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ पढ़े नहीं है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहा है, तुम समझते हो बराबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रही है, तुम समझते हो बराबर सच्चा पढ़ाने वाला एक है। बाप को ही तो सत्य कहा जाता है ना। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप है, अब हमें नर से नारायण बनना है, तो जरूर सतयुग तो स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनते समय कईयों की बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो बाबा ने कहा कोई की बुद्धि में नहीं होता कि हम नर से नारायण बनेंगे। अब तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग भी सिखलाते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते कलप कलप आकर समझाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। योगे योगे कैसे आऊंगा? एक ही बार आते हैं 5000 वर्ष। ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो यह रथ है। यह तो बहुत जन्म के अंत का जन्म प्रतीत है। अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल से कोई भी पावन बन ही नहीं सकता। विक्रम विनाश हो ना सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन तो नहीं बनते है ना। यह योग अग्नि है। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विक्रम विनाश होता है। बाबा ने नई बात सुनाई है ना।
पानी तो बुझाता है, विनाश थोड़ा करता है। आग जल रहा है, बुझाने वाला पानी है। तो बाबा जी का जो विक्रम का बोझ है, पानी से गंगा स्नान करके आए थोड़ा पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? योग अग्नि। आग होती है जलाने वाली। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए हैं, शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे कुछ फायदा तो नहीं हुआ, पुण्य आत्मा तो नहीं बने ना। ब्रह्मा बाबा अपनी अनुभव सुनाते हैं। पाप करते ही आए हैं। बाबा ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं, वो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सन्मुख बाप आया है, तो पाप कर्म बता देना चाहिए, तो हल्का हो जाए। क्या सुन बोझ है तो क्या है? कर्म का बोझ बहुत है ना, कई जन्मों का है, वो तो याद नहीं है, पर इस जन्म में जो किया है सच सच बाप को बताना चाहिए। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझ सिर से उतर। पहले इसी जन्म का, फिर बाद में अनेक जन्मों का। बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही तो विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में बातें कुछ सुना नहीं सकते। जब विकर्म विनाश होगा, प्रारब्ध मिल जाएगी, तो सतयुग में कोई बात को याद थोड़ी करेंगे। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम हो जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बनाना है योग बल से। आयु कैसे बढ़ेगी? योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, इतनी सारी बातें आपको दीदी ने भी तो समझाई है। इतनी अच्छी बातें होती है जो हमारा योग लगने का कारण बनता है। हाँ, बैठे हैं लेकिन योग नहीं लगता, नींद आती है, उबासी मारते हैं। जिसको भगवान से प्यार होगा, नींद उबासी सब उड़ जाएगी। इतनी लगन चाहिए, इतनी भावनाएं चाहिए। अगर आपको यज्ञ के प्रति, परिवार के प्रति, बाबा के प्रति, तीनों चीज में निश्चय बुद्धि नहीं है, तो आप कितना भी क्यों ना योग करने बैठने जाओ, लगेगा नहीं। बाबा से तो लगन चाहिए, साथ साथ परिवार भी है, यज्ञ भी इतना बड़ा बना हुआ है, खुद में भी निश्चय चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन तो पहले चाहिए ना, कि मैं शरीर नहीं आत्मा। बैठे योग करने, वो बुद्धि किस में पड़ी है? शरीर में पड़ा है, तो योग लगेगा नहीं। दादी आप देखते थे अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध भूले हुए, इतना ना क्यों बीमारियां आई, पर कभी वो बीमारी कॉन्शियस में नहीं रहे। बाबा का इतना इनको मदद रहा, इतनी बाबा की, जब बाबा कहते ना मैं सर्च लाइट देता हूँ, किन बच्चों को देता? बुद्धि हमारी सारा दिन बॉडी कॉन्शियस में रहे और योग करने चले, योग लगेगा। और पर चिंतन व्यर्थ बातों में, इतना इधर उधर ईर्ष्या द्वेष जेलसी, कभी भी योग नहीं लग सकता है। विकर्म विनाश कैसे होगा? बाबा कहते जन्म जन्मांतर का पाप कर्मों का बोझ है जो सिर से उतारना है। बाप योग की बातें समझाते हैं, योग से ही तो विकर्म विनाश होता है। यह बातें भी तुम अभी सुनते हो, सतयुग में बातें कोई सुना न सके। यह सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है।
एक सेकंड ना मिले दूसरे से, सेकंड बाई सेकंड आयु भी कम हो जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते और योग से आयु भी बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बढ़ाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते, परंतु कई समझते नहीं है। कहते बाबा हम भूल जाते। तब बाबा कहते योग कोई और बात नहीं है, यह है याद की यात्रा। बाबा को याद करते करते पाप कटते जाएगी, अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पर मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा तुम भैंस हो, भैंस हो, तो बस ये समझने लगा कि मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकालो, तो बोला मैं भैंस हूँ, कैसे निकलूं? सचमुच जैसे कि भैंस बन गई। जो आपका स्मृति में होगा वो क्या होगा, आपको वही बना देगा। एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा होता नहीं। मनुष्य कोई भैंस थोड़ी होता है, पर बुद्धि उसकी वही चीज रही ना, स्मृति में रहा। तो बाबा ने कहा यह कोई यथार्थ मिसाल तो नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाबा तुमको जो समझाते हैं, फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितना स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े में कितने मेले होते हैं, शरीर को मिट्टी से मलते हैं, समझते पाप मिट जाएगा। बाबा खुद यह सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहां जाकर मिट्टी मलते हैं, समझते पाप विनाश हो जाएगा। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते। पहले मिट्टी में मलते हैं, फिर उसको साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ में ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि 150 150 वर्ष में क्या क्या बन गया है। सतयुग आदि में साइंस आदि काम में नहीं आती, वहां तो महल आदि बनाने की में देरी नहीं लगती, वहां सब चीज पास होगा। प्रारब्ध कितना ऊंचा होता है। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है, सब काम सहज कर लेते हो। जैसे यहाँ मिट्टी के ईंट बनती है, वहां सोने की ईंट होती है। तो माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाया है दिखाने के लिए। तो जरूर, तो बाबा ने कहा जरूर स्वर्ग में तो सभी याद करते हैं ना, चित्र भी सबके कायम है। कहते भी आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर हिंदू धर्म कह देते। देवता के बदले हिंदू कह देते, क्योंकि विकारी है। तो देवता कैसे कहें? तुम कहाँ भी जाते हो यह समझाते हो, क्योंकि तुम मैसेंजर पैगंबर भी हो। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बराबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप तो बराबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक है हद का वर्षा, बारलों की बाप से मिलता है बेहद का वर्षा 21 जन्मों के लिए। ये ज्ञान तो अभी है ना, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। संगम पर ही वर्षा मिलता है। जो 21 पीढ़ी जन्म बाई जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि है
तुमको क्या हो? तो है तो भगवान के सभी बच्चे हैं, नंबर 1। पर जो पक्के निश्चय बुद्धि है, हाँ? जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद का बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ वर्षा तो देंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बेज बहुत अच्छा है। बेज लगा के रखते हो? बाबा ने कहा बेज बहुत अच्छा है, इससे सदा लगा करके रखना, घर घर में मैसेज देना, फिर कोई माने या ना माने विनाश तो हो ही जाएगा। तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर इन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा, वे याद करेंगे कि ये सफेद पोष वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्म वतन में भी तुम फरिश्ते देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते, तो हम भी बनेंगे। यह सब बातें बाप इनमें प्रवेश कर तुमको समझाते, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। तुम बाबा ने कहा जो बाबा में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। अब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पाठ भी पूरा हो जाता है। फिर जो पाठ मिला वे मुख सुख का पाठ मिलता है, पाठ बजाते फिर नॉलेज भूल जाते। अभी तो इमर्ज है ना, सतयुग में जो प्रारब्ध मिल जाएगा फिर नॉलेज नहीं रहेगा, मर्ज हो जाएगा तो याद ही नहीं आएगा। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो, मैसेंजर की निशानी क्या है? हाँ? मैसेंजर की निशानी क्या है? तो कुछ तो सिंपल भी होना चाहिए, कोई तो सैंपल उदाहरण भी तो होगी। या बाबा के बच्चे हो तो क्या है? हाँ? बाबा ने कहा अगर आप मैसेंजर हो तो बेज लगाना चाहिए, बेज बहुत जरूरी होता है। वो अमरचंद भाई थे ना, वो कहते थे बेज जरूर लगा के रखना चाहिए, क्योंकि बेज से सेवा होती है ना। तो देखेंगे पर बेज लगा के कहीं उल्टा काम भी नहीं करने का है, हाँ? वो भी डिसर्विस होती है। बेज लगा के जब बाजार जाते प्याज नहीं लेना, वो नहीं लेना, होटल में भी जाते, चलो किसी कारण वश आपको जाना भी पड़े और जाते भी है, लेकिन विधि पूर्वक मर्यादा पूर्वक चलने का, नहीं तो सारी दुनिया घूम रही, अम्बे से घूम रहे। मैंने देखा एक माता बेज भी लगा रखी है, मुरली भी सुनने आती है, मंडी में कई बार जाना होता तो, और खूब सारे प्याज लहसुन लेके टांग रही है। मैंने कहा क्या मतलब, बेज उतार के रख लो तो आप खाते नहीं खाते कौन जाने, लेके तो जा रही हूँ, चाहे घर वालों के लिए ले जा रही हूँ, फर्क तो पड़ता है उसका, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं, क्योंकि पूरी ज्ञान तो है नहीं ना, निश्चय बुद्धि नहीं है। ठीक है, आते मुरली सुनने इतना आते हैं, मुरली सुने और 5 मिनट अगर बहन जी लेट आ गए हो गया, योग तो है ही नहीं ना। जिसको भगवान से योग लगा हुआ तो 5 मिनट ऊपर नीचे होता तो क्या हो, योग ज्ञान है नहीं इतना, बस आए मुरली सुने, और मुरली पूरा होने में अगर थोड़ी 5 मिनट लेट हो गई उसके लिए भी ऑब्जेक्शन। तो धारणाएं तो करनी चाहिए, बाबा के बने अधूरा क्यों रहे, पूरा वर्षा लेकर के जाए। बाबा ने कहा कि अगर कोई कैसे माने मैसेज देना, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये बेज बहुत अच्छा है, भगवान आया हुआ है, फिर उन्हों को सुनने तुमने मैसेज दिया है होगा, वे याद करेंगे। तो बाबा ने कहा डायरेक्ट नॉलेज देते हैं ना, जो बाबा में नॉलेज है वो तुम बच्चों में भी है। तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो, मैसेंजर की निशानी बेज साथ में जरूर चाहिए, भले कोई हंसी भी करे। ये ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते, अभी तो वैसे भी ब्रह्मा कुमारी पॉपुलर हो गए,
कोई छिपे थोड़ी हुए हैं। तो बाबा ने कहा इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो ना। ये बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा, वो कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम योग। ये सारा ज्ञान तो बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए? चाहिए इतना ज्ञान हमें बड़ों से भी प्राप्ति होता है, बाबा भी देता है, इतना सारा माल मिलता है, और बाबा ने कहा भूलना क्यों चाहिए? बाबा तो बिल्कुल सहज है, बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, मुरली सुनकर जाते हो, फिर सुनाना भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्यों नहीं सेंटर चला सकती है? क्या धारणा नहीं की है? स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का भी शौक होना चाहिए, तो बाबा ने कहा बहुतों का कल्याण कर सके। खुद भी पढ़ो, फिर दूसरों को पढ़ाओ। खुद हम ना पढ़े ना करे, धारणा ना करे, फिर जिज्ञासु सुनाए सुनते थोड़ी है। वो भी तोता माफी हुआ। खुद पढ़ो और उसको बात को विचार करो, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, फिर दूसरों को भी समझाओ। तो बाबा ने कहा अगर एक स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक चाहिए, मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास में करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं ना, मधुबन में जाते तो बाप बच्चों कहते कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। थोड़ा किसी ने कुछ सुना दिया तो क्या कहते यहाँ भी ऐसे होता है क्या? अरे तो भगवान के बच्चे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पता नहीं प्रश्न के प्रश्न कितना आता जाता है, समय अपना ही व्यर्थ जाता है ना। एक बाप है जो सब कुछ जानते, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने की भी जरूरत नहीं रहता है। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद करते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इसमें ही तुम अंगुली देते हो, पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना ही है। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना, सब शांति धाम में चले जाए, सबका अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे, और मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, पवित्र हो जाए। जिनका पूरा योग होगा वो क्या समझेगा? जिनका पूरा योग होगा, मान लीजिए मुरली सुनते या कोई बड़े हमको समझा रहे, अगर हमारा पूरा योग हुआ तो क्या समझेगा? हाँ? तो बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखा रही है, जिनके विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते तो बाप की मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी तो चाहिए ना। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि याद करेंगे। तुम्हारी पहला सब्जेक्ट क्या है? पावन बनने का। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते हो पतित पावन आओ। अब ये अकेला क्या करेगा? बाबा अकेला थोड़ी कर सकता है। कर सकता है ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे। तो विश्व का मालिक तो हम बनेंगे ना, तो हमें मददगार बनाता है। खिदमतगार तो चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को पवित्र बनाकर सारे विश्व पर राज्य करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब जाके नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं।
यह बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह रूहानी बात है। बच्चे समझते हैं हर कलम में बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व की मालिक बनाते। यह भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अब इस सिर पर इस याद की यात्रा का ही पूर्ण होना चाहिए। एक ही चिंता रखो कि हमें पावन बनना है, पुरुषार्थ करना है, धंधा आदि करते भी याद की यात्रा में रहना है। एवर हेल्दी बनने के लिए कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भूलना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते पीते चलते फिरते ये क्या बाप को याद नहीं कर सकते? हाँ, और सब काम होता है तो ज्ञान काल में भी सारा काम करते थे, ज्ञान मार्ग में, लेकिन बाबा ने के सब करते बाप को याद नहीं कर सकते। कपड़ा सिलाई करते बुद्धियों कहाँ है? बाप की याद बहुत सहज है। यह तो समझते हो ना कि अब 84 जन्म पूरा हुआ, अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेशन का राज भी तुम बाबा ही समझाते हैं। हर एक ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है। ये बजाते रहते बच्चों को राय दी जाती है, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यह है कि आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस तो घर जाना ही है। सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे, वहाँ तो कहेंगे कि पुराना शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। वहाँ तो दुख की बात ही नहीं है, यहाँ दुख दाम है। पुराने शरीर है तो समझते इनका छोड़ वापिस घर जाए। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाबा कहते साधुओं का भी उद्धार मैं ही करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो और बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लेने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बेज मैसेंजर की निशानी है। यह सदा लगा करके रखना है। चलो सारा दिन जो करे करे, लेकिन जब आते हो मुरली सुनने बेज तो लगा करके आ सकते हो। यह सदा लगा करके रखना है। दूसरा, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्माती स्थिति का अनुभव करने वाले
कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्ति को ही कर्मातीत कहते। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कर्म से न्यारे नहीं, लेकिन कर्मों के बंधनों से फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्मों से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन: परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है जो अमृत वेले उठा देती है। आज है 6 मई, है ना? आज के अभिव्यक्ति सार कल की भी सुना देते और आज की भी। कल का है, कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्म आत्मा को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं, तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरों का भी सेवा हो जाती है। आज का है, अपने को कंबाइंड समझकर हर कर्म करो तो सदा शक्तिशाली रहेंगे और सदा अपने को रमने की भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। ओम शांति।